अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्मराज डर कैसा। इस परमात्मा की शरण माने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। और जो ही परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे, साथ में वो गरीबदास जी, क्योंकि परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा का विश्वास दृढ़ करना था कि आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे, वो न्यायाधीश अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एक ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक एक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति जिसमें जितनी है वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को प्रभावित कर देती है, उसके बस की बात नहीं होती। तो जो ही परमात्मा ने वहां प्रवेश किया तो एकदम वो न्यायाधीश एकदम खड़ा हो गया और करबद्ध हो गया। उसको मालूम हो गया कि ये परम शक्ति है कोई। तो परमात्मा ने जाकर के उसको क्या कहा कि धर्मराज कान खोल कर सुन ले मेरी एक वचन। मेरा कोई भक्त हो जिसने ये कह दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, और वो प्रमाणित यानी मेरे अधिकारी संत से जिसको नाम प्राप्त हो, उसका अकाउंट भी मत करना, उसको कोई सजा नहीं देगा तू। तब धर्मराज ने कहा कि परमात्मा जो आपकी आज्ञा, मेरी क्या औकात है मैं आपके भक्त को सजा दे दूं, मैं लाख दुहाई मेरी। लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा कि आपकी शरण में आने से पहले जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वो यहाँ का विधान है, वो उसको मैंने देने ही पड़ेंगे। मेरी पावर नहीं है कि मैं उसमें कुछ कम और अधिक कर दूं। उसके लिए कोई मेरे लिए कोई विकल्प बताओ, मेरी समस्या हल करो दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त ये कहे कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, उनका बच्चा हूँ, उनका उपासक हूँ, तो उसकी जांच करो कि वास्तव में ये वो है कि नहीं, सच्चा है तो उसके बाद मेरे पास लेकर आ जाना इसकी बही को, अपनी को, इसके अकाउंट को। मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, साइन कर दूंगा। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मोहे 2 ही लाख करोड़। फिर क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ है और अब जब पे नाम कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े, दाता जड़नी पड़े जंजीर। कि जो पहले इन्होंने कर्म किए हैं और अब आपकी शरण में आके आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अनुयायी हो गए हैं, तो उनके जो पहले किए हुए कर्म हैं उनके आधार से तो मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा, जड़नी पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने क्या कहा, कर्म भरम ब्रह्मंड के और पल में करहूं नेस, जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। जिन्हें मेरी दुहाई भर दी कि मैं कबीर साहिब का बच्चा हूँ, उस परमात्मा का अनुयायी हूँ, तो उनको मेरे पास लाना। कहाँ लाना? इसी प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक यहाँ एक अलग स्थान है, त्रिकुटी पे। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है
जहाँ पर परमात्मा का भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है जैसे प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है जो अपने निज देश की सब खबरें और उस देश के जो व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ अपने दरबार में बैठते हैं। तब उनको कह रहे थे ये थी तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहाँ ले आना इस आत्मा को और गिल तेरी बई को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूँ नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। एक पल में काट दूंगा इन सारे ब्रह्मंडों के, तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मंड के। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्मराज डर कैसा। इस परमात्मा की शरण माने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।